वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, यूपीपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम आपका 22 दिसंबर को है और उसी की प्रिपरेशन हम स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हमने अभी भारतीय कृषि पढ़ना स्टार्ट किया है और उसको हम कवर कर रहे हैं। उसके हमारे वीडियोस चल ही रहे हैं, चैनल पर आपको मिल रहे होंगे, आप देख रहे होंगे। इसके अलावा हमने हिस्ट्री के टॉप क्वेश्चंस भी पढ़ना स्टार्ट किए थे, 1000 क्वेश्चंस, उसकी भी हमारी सीरीज चल रही है, तो वो भी आपकी अभी कुछ दिनों में कंप्लीट हो जाएगी। इसके अलावा आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं लिस्टिंग भारतीय राज्य व्यवस्था की, तो ये हम आपकी हर सब्जेक्ट की कवर कराएंगे एग्जाम के पहले। राज्य व्यवस्था की, इतिहास की और पर्यावरण की, और जितने भी सब्जेक्ट आपकी ज्योग्राफी हुए सारे सब्जेक्ट की जितना भी पॉसिबल होगा ज़्यादा से ज़्यादा इतना कवर कराएंगे। और ये हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं पॉलिटी की। पॉलिटी के 59 पेजेस हैं और कई सारे टॉपिक हैं जिसको हमें कवर करना है, तो मैं टारगेट लेकर चल रही हूँ कि हमारा 7 डेज़ में ये एटलीस्ट कवर हो जाए या फिर उससे कम में। तो चलिए आज से शुरुआत करते हैं। कुछ टॉपिक ऑलरेडी बहुत अच्छे से चैनल पर आ चुके हैं, डली हुए हैं वीडियो, तो उसको मैं प्लेलिस्ट बनाऊंगी, उसी में ऐड करती जाऊंगी। वो दोबारा से नहीं पढ़ेंगे क्योंकि सेम ही चीज़ें बार बार उसको पढ़ाने से मतलब वो सारी वही चीज़ें आप वही वीडियो देख लेंगे तो वही चीज़ आपको मिल जाएगी, आपका भी समय बचेगा और हम काफ़ी और जो चीज़ें नहीं पढ़ी हैं वो चीज़ें हम कवर कर लेंगे उस समय में। तो देखिए, हमें सबसे पहले टॉपिक कौन कौन से पढ़ने हैं। सबसे पहले हमें संघ और उसका राज्य क्षेत्र पढ़ना है और ये सारे टॉपिक हैं, अनुच्छेद दिए गए हैं कुल मिलाकर। तो भारत का जो संविधान है उसमें 395 प्लस अनुच्छेद हैं, 395 तो एक नंबर है और इससे भी ज़्यादा अनुच्छेद हैं क्योंकि इसके सब पार्ट्स बहुत सारे हैं, ऊपर अनुच्छेद कई सारे हैं। तो 395 अनुच्छेद हमें पढ़ना है और इसमें सब याद नहीं करना है, जो महत्वपूर्ण है उनको याद करेंगे। तो इस पर एक आपको वीडियो मिल जाएगा जिसमें हम सारे जो इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं उनको कवर करेंगे। तो सबसे पहले यही है कि भारत में भाग कितने हैं। भारत के संविधान में 22 भाग हैं और 395 अनुच्छेद हैं और उनके विषय बताए गए हैं। तो ये वही दिया है, पहला भाग भारत के संविधान का है संघ और राज्य क्षेत्र और इसमें 1 से 4 तक अनुच्छेद हैं। इसी प्रकार देखिए पूरे 22 भाग दिए हैं और उनके विषय दिए हैं, किस भाग में कितने अनुच्छेद हैं, कितने विषय। इस पर ऑलरेडी वीडियो आ चुका है तो वो प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी मैं। इसके बाद 395 अनुच्छेद हैं, इस पर कई सारे वीडियो आ चुके हैं, पार्ट वाइज आ चुके हैं, तो इसका भी मैं उसमें ऐड कर दूंगी। और जो नहीं आया होगा इसका एक पूरा वीडियो बनाएंगे संविधान के अनुच्छेद का, जिसमें आपको जो महत्वपूर्ण है, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से पढ़ना है, एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, उनको हम कवर करेंगे उस वीडियो में, तो ये आपको मिल जाएगा। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है वो हमें पढ़ना है मूल अधिकार। मूल अधिकार के बारे में अभी हम यहाँ पर आज से पढ़ना शुरू करेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर तो आपको अनुसूचियाँ दी गई हैं, 12 अनुसूचियाँ हैं संविधान की। हमारे संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं, पहली, दूसरी, तीसरी ऐसे करके। तो ये 12 अनुसूचियाँ बहुत महत्वपूर्ण है, इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में और इस पर एक पूरा वीडियो आ चुका है तो इसको भी ऐड कर देंगे प्लेलिस्ट में, वहाँ से आप देख लीजिए। अब इसके बाद अगला टॉपिक आता है हमारा फंडामेंटल राइट, यानी कि मूल अधिकार। इसको हम पढ़ेंगे, यहाँ से हम शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहला हमारा फंडामेंटल राइट है, अनुच्छेद 14 में दिया गया है। ये कौन सा अधिकार है? 14 से 18 तक, समानता का अधिकार जिसको समता का अधिकार कहते हैं। इसमें 14 से 18 तक है, जिसमें अनुच्छेद 14 में कहा गया है विधि के समक्ष समानता हमारा संविधान देता है और विधियों का समान संरक्षण हमारा भारत का संविधान करता है। इसके बाद संविधान के अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल, वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा हमारा कानून, ये दिया गया है। इसके बाद 16 में दिया है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। आपको ऑप्शन में अवसर की समानता ये टर्म देखने को मिलेगा, तो अवसर की समानता हमारे संविधान के अनुच्छेद 16 में है। इसके बाद अनुच्छेद 17 में छुआछूत का अंत किया गया है और अस्पृश्यता का अंत जिसको कहते हैं, और उसका आचरण निषिद्ध माना गया है, यानी कि छुआछूत हमारे संविधान में वर्जित, मतलब छुआछूत नहीं मानी जाएगी ऐसा कहा गया है। अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 करता है, हमारा संविधान इस पर कानून बनाता है। तो अनुच्छेद 17 याद रखें, बहुत महत्वपूर्ण है। आपको छुआछूत शब्द बहुत एग्जाम में देखने को मिलेगा और अस्पृश्यता का अंत भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, ये दोनों ही शब्द आपको मिलेंगे, बिल्कुल याद रखें। 16, 17 बहुत एग्जाम में पूछे गए हैं। फिर अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत यहाँ से किया गया। सेना या फिर विद्या संबंधी सम्मान को छोड़कर जो भी उपाधियाँ हैं वो लगाने पर रोक की गई है, यानी कि कोई भी व्यक्ति ऐसे भी मुँह उठाकर आए कि सोचे मैं ये उपाधि लगा लूँगा, तो ऐसा नहीं है, नहीं लगाया जाएगा। कानून की दृष्टि से, संविधान की दृष्टि से सभी व्यक्ति समान है। हाँ, अगर कोई विद्या के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम करता है तो उसके आगे उपाधि लग सकती है, या फिर सेना में जो उपाधियां हैं वो लगाई जा सकती हैं। इसके बाद आइए अगले अनुच्छेद पर, अनुच्छेद 19 जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक हमें स्वतंत्रता के अधिकार मिले हैं और हमें स्वतंत्रताएं कौन कौन सी हैं। सबसे पहले अनुच्छेद 19A में 6 अधिकारों की सुरक्षा है, 6 अधिकारों की सुरक्षा करता है। वाक एवं अभिव्यक्ति, जो कि हमें बोलने की स्वतंत्रता प्रदान करता है संविधान, और यहीं पर प्रेस की स्वतंत्रता भी है। प्रेस यानी कि जो हमारी मीडिया है उसको भी बोलने की स्वतंत्रता होती है, वो इसी अनुच्छेद के तहत है, 19 का।
प्रेस की स्वतंत्रता आपसे सीधे सीधे प्रश्न पूछा गया है यूपीएससी में 19 का के तहत हमें दी गई है। एमपीपीएससी वाले भी पूछ चुके हैं, यूपीपीएससी वाले भी पूछ चुके हैं। इसके बाद सम्मेलन करने की हमें स्वतंत्रता है, संघ करने की, संचरण करने की, यानी कि कहीं पर भी घूमने की, हम भारत में कहीं पर भी घूम सकते हैं, ये हमारे पास स्वतंत्रता संविधान ने दी है। कहीं पर भी जाकर हम बस सकते हैं, हमारा संविधान हमें स्वतंत्रता देखता है। और वृत्ति की स्वतंत्रता है, वृत्ति अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ये हमारे संविधान के अनुच्छेद 20 में है। तो अभी 19 को याद रखिएगा, 19 में हमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता है, ये सारी दी गई हैं। इसके बाद अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। अनुच्छेद 21 बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण अनुच्छेद 21 में है। और इसमें कई सारी स्वतंत्रताएं हैं, इसके तहत प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि हमें सोने की स्वतंत्रता, जीवन जीने का अधिकार भी यहीं पर आ जाता है। ठीक है, दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में हमें सांस लेने की स्वतंत्रता है, जीवन जीने का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार ऐसे शब्द पूछे गए एग्जाम में, तो याद रखिएगा। सोने का मतलब स्वतंत्रता, स्वप्न देखने का अधिकार, सब इसी के अंदर आ जाता है। इसके बाद प्रारंभिक शिक्षा अधिकार संविधान का अनुच्छेद 21 का देता है, यहीं पर वही राइट टू एजुकेशन है। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निषेध से संरक्षण अनुच्छेद 22, ये सारे प्रश्न 19, 20, 21, 22, 21 का सब प्रश्न एग्जाम में बने हैं। इसके बाद अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक, अनुच्छेद 23 में बालात श्रम का प्रतिषेध है, यानी बाल श्रम हमारे संविधान ने निषेध किया है, किसी भी छोटे बच्चे से कार्य नहीं कराया जा सकता। कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध है, कारखानों में भी बच्चे से काम नहीं करा सकते। तो ये अनुच्छेद 23-24 हो गया। फिर अनुच्छेद 25 से 28 तक, अनुच्छेद 25 में अंतःकरण और धर्म के संबंध में अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता, कोई भी व्यक्ति अपना धर्म मान सकता है, कोई भी उस पर रोक नहीं लगाई जा सकती, आचरण धर्म का कर सकता है और प्रचार करने की स्वतंत्रता भी उसको देता है हमारा संविधान अनुच्छेद 25 में। धार्मिक कार्यों के प्रबंध में स्वतंत्रता भी है अनुच्छेद 26 के तहत। इसके बाद अनुच्छेद हमारा जो 26 है और ये प्रबंधन की स्वतंत्रता देता है। फिर 27 क्या कहता है, किसी धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में भी स्वतंत्रता दी गई है। कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता दी गई है अनुच्छेद 28 के तहत। तो ये हो गया धर्म की स्वतंत्रता। तो पहला अधिकार समानता का अधिकार, दूसरा अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा मौलिक अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा मौलिक अधिकार है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। फिर इसके बाद है पांचवा मौलिक अधिकार संस्कृति और शिक्षा के संबंध में अधिकार है 29 से लेकर 30 तक। अल्पसंख्यकों की भाषा की और लिपि और संस्कृति की सुरक्षा अनुच्छेद 29 में है। इसके बाद अनुच्छेद 30 में है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है अनुच्छेद 30 में। इसके बाद हमारे संविधान का अंतिम मौलिक अधिकार और अनुच्छेद भी है जो है 32, आर्टिकल 32 में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें कौन कौन से संवैधानिक उपचार हैं, मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए उच्चतम न्यायालय के अधिकार हैं, यानी कि अगर ये अधिकार हमारे जो 5 प्रकार की हमें स्वतंत्रताएं संविधान ने दी हैं, अगर ये लागू नहीं होती हैं, कहीं पर ये प्रभावित होती हैं, तो हम हाई कोर्ट में जा सकते हैं और हाई कोर्ट में हम आर्टिकल 32 के तहत जा सकते हैं। उच्चतम न्यायालय के पास जाने का अधिकार हमारे पास है। तो इनमें कौन कौन सी याचिकाएं हम शामिल हैं, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा, ये सारी हमारे पास स्वतंत्रताएं आ जाती हैं। तो याद रखना है अनुच्छेद 32, आर्टिकल 32 में हमारे पास कौन कौन सी याचिकाएं हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। ठीक है, तो ये हमारे मूल अधिकार हो गए, बहुत महत्वपूर्ण है। इनके संबंध में एग्जाम में प्रश्न बार बार पूछे गए हैं, इसलिए अच्छे से याद कर लें, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जिनको हम आगे के अगली वीडियो में कवर करेंगे। जुड़े रहें चैनल के साथ। वीडियो में इतना ही। हमारे पेड बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो इन नंबर्स पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। हमारा अभी क्रैश कोर्स भी चालू हो चुका है यूपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए, जिसमें आपको हमारे क्रैश कोर्स में 30 डेज में सारा कुछ कवर करा दिया जाएगा। रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस भी हैं, प्रैक्टिस क्विज, टेस्ट सीरीज, सब कुछ है। अगर लेना चाहते हैं तो इन नंबर्स पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।